नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियां लगाई गई हैं उनको, और मेरे हिसाब से हम लोगों ने 4 या 5 कहानियां पढ़ ली हैं। ये शायद आज की छठी कहानी होगी। और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो ईदगाह पढ़ी थी। दरअसल अपने सिलेबस में प्रेमचंद की 2 कहानियां लगाई गई हैं, एक ईदगाह है और एक दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। तो ईदगाह को हम लोगों ने कल या परसों पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद की अपने सिलेबस में लगाई गई दूसरी कहानी। कौन सी? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और मेरा ये मानना है कि आपने ये कहानी पहले कभी न कभी पढ़ी होगी, या फिर कहानी नहीं पढ़ी होगी तो उसका कथानक पढ़ा होगा, और कथानक भी नहीं पढ़ा होगा तो मोटा माटी आपको जो है कहानी की कथा वस्तु आती होगी कि कहानी में है क्या। तब तो आप इस क्लास को पढ़ने के लायक हैं। लेकिन अगर आपने कहानी कभी नहीं पढ़ी, कहानी में आपको पता ही नहीं कि है क्या, कहानी क्या है, तो पहला आपको एक काम करना है, इस क्लास को तकरीबन 12 या 15 मिनट आगे बढ़ाना है और पहले पढ़नी है आपको पूरी कहानी। जब आपकी पूरी कहानी पढ़ जाएगी फिर पीछे आना है और फिर मेरे संग क्या पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है। ये तो बात हो गई नए बच्चों के लिए। जो लोग कहानी एक बार पढ़ चुके हैं उनको क्या करना है, उनको मेरे संग कहानी के तथ्य पढ़ने हैं, पात्र वगैरह पढ़ने हैं, कथन वगैरह पढ़ने हैं, और उसके बाद मेरे संग एक बार कहानी का करना है रिवीजन। तो ये दोनों तरीकों के बच्चों के बारे में हो गई बात। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ना चालू करते हैं प्रेमचंद की एक और बेहतरीन शानदार प्रेम कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो पहली बात तो यही जान लेते हैं कि ये प्रेमचंद की पहली कहानी है, और प्रेमचंद की भी पहली कहानी ना कहकर इसको कहते हैं ये धनपत राय की पहली कहानी है, क्योंकि शुरू शुरू में प्रेमचंद लिखते थे धनपत राय नाम से, नवाब राय के नाम से। धनपत राय उनके घर का नाम था और बाद में इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। तो ये जो इस समय की बात चल रही है वो नवाब राय की ही चल रही है। तो ये नवाब राय की या फिर प्रेमचंद की पहली कहानी थी, और ये जो है एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, कहां से? कानपुर से। और ये उर्दू पत्रिका थी। और कौन सी पत्रिका थी? जमाना। जमाना में ये 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रेमचंद की पहली कहानी है, और कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 में प्रकाशित हुई थी। ये बात समझ में आई। और उसके बाद ये कहानी प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित की गई। तो ये चीज समझ में आई। 1907 में जमाना में, और फिर 1908 में ये किसमें संकलित की गई? प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन। सोजे वतन में 5 कहानियां थी, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। तो 5 कहानी में से एक कहानी ये भी थी। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, और उसके बाद उर्दू में लिखा उनका जो पहला कहानी संग्रह है वो सोजे वतन 1908 है, जिसमें प्रेमचंद की कुल 5 कहानियां हैं, और ये कहानी भी उसी कहानी संग्रह में जो है संकलित थी। हालांकि बाद में उस समय की तात्कालिक अंग्रेजी सरकार ने इसको जब्त भी कर लिया था। तो ये बात हो गई। पढ़ते हैं आगे। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कहानी के पात्रों के विषय में। तो कोई ज्यादा पात्र नहीं है, 2 पात्र हैं मेन, और 1-2 पात्र गौड़ पात्र भी हैं। तो जो पहला कहानी का पात्र है वो है दिलफिगार, जो कि कहानी का पुरुष पात्र है और नायक भी कह सकते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है जो मल्लिका दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है, और अपनी प्रेमिका के लिए जान भी निछावर करने के लिए तैयार है। तो ये बात हो गई दिलफिगार की, यानी कि कह सकते हैं जो अपनी कहानी दिलफिगार का नायक है वो कुछ कुछ आर राजकुमार के शाहिद कपूर से प्रभावित है, प्रेमिका के लिए जान भी दे सकता है। तो ये बात हो गई भाई साहब दिलफिगार की। कहानी की जो नायिका है यानी स्त्री पात्र है वो है दिल फरेब, यानी कहानी की स्त्री पात्र है जो अत्यंत सुंदर है और रूपवती है। अब आपके संग समस्या ये आएगी, अगर आपने कहानी शुरू में पढ़ी है, आप दिल फिगार और दिल फरेब में अंतर नहीं कर पाएंगे। आप कई बार दिल फरेब को पुरुष समझेंगे, दिल फिगार को स्त्री समझेंगे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए एक ट्रिक है। दिल फरेब, हम लड़के तो होते नहीं है फरेब करने वाले, तो दिल फरेब कौन हो जाएगी?
कहानी की नायिका हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। दिलफिगार पुरुष पात्र है और दिलफरेब स्त्री पात्र है। एक और कहानी में पात्र है काला चोर, एक कैदी है जिसे होने वाली है फांसी। तो मुख्य तौर पे दो ही पात्र हैं, एक दिलफिगार, दूसरा दिलफरेब। तो पात्र समझ में आए कहानी के, आगे बढ़ते हैं। अब जो है कहानी की जो नायिका है यानी दिलफरेब दिलफिगार से कहती है कि अगर तुम मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाके दे दो तब तो जो है तुम्हारी मोहब्बत स्वीकृत है, वरना मैं जो है तुम्हारी मोहब्बत को खारिज करती हूं। तो दिलफिगार बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और लगातार 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 अपने विवेक से अनमोल रतन को खोजता रहता है, लाता रहता है। नायिका खारिज करती रहती है और तीसरी बार में नायिका को समझ में आता है कि हाँ, यही है तीसरा जो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और नायिका जो है उसके प्रेम में जो है अपने आप को मतलब मिल जाती है। दिलफिगार को वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ, तुम जो है अनमोल रतन लेके आए हो और तुम ही मेरे सच्चे प्रेमी होने के लायक हो। लेकिन हमको उससे मतलब है नहीं कि उनकी कहानी क्या चल रही है दिलफिगार दिलफरेब की। हमको मतलब इससे ये है कि हमारी परीक्षा में हमसे पूछा जाएगा कि दिलफिगार पहला रत्न कौन सा लाया था, दूसरा रत्न कौन सा लाया था और तीसरा रत्न जो एक्सेप्ट हो गया था वो कौन सा लाया था। तो दिलफिगार पहला जो रत्न लाया था वो काला चोर, जिसे फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी, वह जब अपनी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए बच्चे को गोद में उठा लेता है और बचपन की स्मृतियों में खो जाता है। इस घटना से जो उसकी आंख में आंसू उपज आते हैं, वो आंसू की एक बूंद जो है पहला अनमोल रत्न है कहानी के अनुसार। दूसरा अनमोल रत्न क्या है? एक सती हुई स्त्री की चिता की राख, ये है दूसरा अनमोल रतन। और तीसरा अनमोल रतन है देशभक्त सिपाही के खून का अंतिम कतरा, या फिर कह सकते हैं खून की अंतिम बूंद। तो ये तीनों अनमोल रतन याद रखिएगा। पहला आंसू, दूसरा अनमोल रतन एक सती हुई स्त्री की चिता की राख और तीसरा देशभक्त सिपाही के खून का अंतिम कतरा। और इसे पाकर दिलफरेब एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन भी कहती है कि खून का वह अंतिम कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। तो ये कहानी से एक आपके लिए कथन भी हो जाएगा। कथन किसका है? दिलफरेब का है। तो ये तीनों अनमोल रतन याद हो गए? याद हो गए? बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजें और देखेंगे। कहानी के बारे में आलोचकों के मत देख लेते हैं। पहला मत है कमल किशोर गोयनका का। तो गोयनका कहते हैं कि प्रेमचंद की इस कहानी की यह विशेषता है कि उन्होंने दो मुस्लिम प्रेमी प्रेमिकाओं के माध्यम से या कथा प्रसंग के माध्यम से देश प्रेम के भाव को उत्पन्न किया है। निर्मल वर्मा कहते हैं कि दुनिया का अनमोल रतन कहानी कला की दृष्टि से साधारण कहानी है, लेकिन इसका जो कथ्य है वो जो है बेहद मजबूत है। तो ये कथन हो गया निर्मल वर्मा का। और आपसे जो है इस कहानी के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। मल्लिका दिलफरेब के शहर का नाम क्या है? तो मिनोसाद। दिलफरेब के शहर का नाम है मिनोसाद। दिलफिगार द्वारा दुनिया की अनुमानित की गई सबसे अनमोल चीजें कौन कौन सी हैं? जब वो दुनिया की सबसे अनमोल चीजें लाना चाहता है तो किन किन चीजों के बारे में वो सोचता है कि मैं दिलफरेब को ये लाके दे दूं? तो वो कारू का खजाना के बारे में सोचता है, जामे जम के बारे में सोचता है, आबे हयात के बारे में सोचता है, तख्ते ताउस के बारे में सोचता है, खुसरो का ताज के बारे में सोचता है और परवेज की दौलत के बारे में सोचता है। तो ये आप 6 चीजें याद रखिएगा। इनके बारे में दिलफिगार सोचता है कि ये तो जो है दुनिया की सबसे अनमोल रतन नहीं है। दिलफिगार को खून का वह आखिरी कतरा किस मुल्क में मिलता है? तो हिंदुस्तान में मिलता है। तो ये थी कहानी। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपनी कहानी को। शुरू करते हैं अपनी कहानी। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था।
उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के बेस में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उसे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया का सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। कहानी आगे बढ़ती है। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, सिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चोबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया का सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह क्या है? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनमें भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद है, मगर वह क्या, कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा है। अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एकाश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एकाश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूं। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनमें भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूं, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा, नंगे बदन बदन थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी न मिली, न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़िहल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए हैं, एक कैदी को जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं पकड़े चले आ रहे हैं। सूली पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदियों की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे, उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आवाज, आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना रद्द करना उचित न समझा। बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी दौड़ रहा था।
और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा भोला भाला, ऐसा खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ते हुए लाशों को तड़पते देखा और झपकी आंसुओं का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल में कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिल फरेब के शहर दिल फरेब के शहर मीनू सवाद को चला। मगर ज्यो ज्यो मंजिल तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज समझता हूं। दिल फरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ दरिया तय करते तय करते शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा। दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर बिनती की, थकान से टूटा दिलफगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करने आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की, वह अनमोल चीज पेश करो। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनः स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुअसर लफ्जों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बड़े गौर से सुनी और वह भेंट हाथ लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली है, तेरी हिम्मत की सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, मगर दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसीलिए तू यहां से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब तेरे हाथ वह मोती लग जाए और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर तेरी जाबांसी करती हूँ इसलिए तुझे वह गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिले की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करने का नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आए, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूं जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। कहानी आगे बढ़ती है। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया, इस दीवान को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चोबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहां जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी।
अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ेगा। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई थी, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह है कि दिल फिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटका फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहां तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं, फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट रही थीं और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिल फिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन करते में यह राख का ढेर समेट लिया। इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत होगी, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसकी हथेली में रख दी और सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के ओठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने का इंतजार करने लगा। दिल फिगार ने मुट्ठी भर राख को आंख से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनकर पर्दे के बाहर आई और मासूकाना अदा के अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादल के पर्दे में छिप गई। अभी दिल फिगार के होश हवास ठिकाने पर आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा।
दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ से चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। ये दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह इससे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा नजर आया। करीब था वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए, एक हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बने और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वह जा, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। अब यह कहकर हजरते हिज्र गायब हो गया। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों भरे जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेसुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वहसी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंस गई। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिद्रों की हड्डियों का नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यहाँ लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ था। सीने में खून का फव्वारा जारी था, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है। जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं। क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी। मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूं। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह मुझे इस वक्त दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, अपने वतन से निकाला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं। इधर भूलता भटकता आ निकला, बराए मेहरबानी मुझे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून में तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है मेरे पास बाकी रह गई और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमें हमलवार दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे, मुस्कुराकर और गोया कि मैं वतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूं।
सीने में घाव से चीथड़ा निकालकर, क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज मद्दिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बह रहा था कि खुद ब खुद बंद हो गया, रह रहकर एक बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई, आंखें मुंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने में खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार इस पर दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा। उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल, चमन का लाल भी है, हाथ में ले लिया और इसके दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। पैगाम दिया, दिलफिगार सुर्रखू और कामयाब होकर लौटा और दरबार में हाजिर होना चाहता। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हाथों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया। उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिल फरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिल फरेब मनसद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की। चांद सूरज बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बैठा दिया। वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी होकर और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं भर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू कर दिया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोड़ी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है या दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो दोस्तों, ये